हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निसाई क्लासेज में। बायोलॉजी एप्लीकेशन का क्लास 11th त्रिकोणमिति ज्यामिति का परिचय का चौथा वीडियो आज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एक वीडियो इसका और होगा जिससे कि आपका चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं 2, 3, 1, -2, 1, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड तल x -2y + 3z -4 0 से काटा जाता है। प्रच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार से कुछ फिगर बना लेते हैं। ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया। ये आपका एक समतल हमने बना लिया है। यहाँ एक समतल, उस पर बिंदु एक पी है और समतल का समीकरण जो है आपको जो दिया गया है वही समतल का समीकरण है x -2y + 3z और -4 बराबर में 0। ये समीकरण बन गया। अब ये जो है आपका लैम्डा अनुपात 1 में ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से इसका सलूशन हम देखेंगे और p के निर्देशांक हम x, y, z मान लेते हैं। x, y, z और ये विभाजन सूत्र से इसका फार्मूला हो जाएगा लैम्डा x2 + x1 अपान लैम्डा +1। फिर ये हो जाएगा लैम्डा y2 + y1 अपान लैम्डा +1 और ये आपका हो जाएगा लैम्डा z2 + z1 अपान लैम्डा +1। ये आपके बिंदु हो जाएंगे विभाजन सूत्र से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बिंदु आपका a1, a का मान लेंगे 2, 3, 1 और ये आपका बिंदु मान लेंगे -2, 1, -3। अब इन बिंदुओं से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। लैम्डा है x2 की वैल्यू यहाँ पर है -2 तो -2 लैम्डा और +x1 का मान है 2 तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा +1 हो गया। यहाँ से लैम्डा y2 का मान कितना है 1 तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा और प्लस y1 का मान है आपका 3 अपान में लैम्डा +1 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा z2 है, तो z2 का मान है -3 तो -3 लैम्डा प्लस z1 का मान 1 अपान लैम्डा +1। ये आपका हो जाएगा। ये आपका बिंदु है px, y, z है। अब यहाँ से देखिए फिर क्या करेंगे आप, यहाँ से हम तुलना करवा दें तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी -2 लैम्डा +2 लैम्डा +1 और y = लैम्डा +3 अपान लैम्डा +1 और z बराबर हो जाएगा -3 लैम्डा +1 अपान लैम्डा +1। ये आपका हम बिंदु मान लेते हैं। अब फिर है कि चूंकि P जो है P बिंदु, चूंकि P बिंदु जो है वो समतल पर स्थित है, इसी समतल पर स्थित है, इसी समतल पर स्थित है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो क्या करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब जो समतल का समीकरण आपका ये दिया गया है x -2y + 3z -4 = 0, ये आपका समतल का समीकरण दिया गया है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो x, y की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो -2 लैम्डा +2 लैम्डा +1 -2y की वैल्यू है लैम्डा +3 अपान लैम्डा +1 और प्लस का 3z की वैल्यू है -3 लैम्डा +1 अपान लैम्डा +1 और -4 = 0। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2 लैम्डा +2 -2 ब्रैकेट लैम्डा +3 -3 लैम्डा +1 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लैम्डा +1 और क्रॉस कराएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2 लैम्डा +2 -2 लैम्डा -6 और -9 लैम्डा और +3 -4 लैम्डा -4 = 0। अब जो है माइनस प्लस को देख लेते हैं
ये 2 2 4 9 13 और 4 17 लेमडा हो गया, माइनस का 17 लेमडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 17 लेमडा। और ये आपका 2 प्लस का है, 2 3 5 प्लस के हो गए, और यहाँ पर 6 4 10 माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 5 लेमडा हो जाएगा, 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस का 17 लेमडा बराबर उसको उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का आ जाएगा कितना? 5/17। ये आपका लेमडा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है ये दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह, कि यह जो है बाह्यतः विभाजित करता है, बाह्यतः विभाजित करता है, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है ये चीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा अनुपात 1 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 5/17 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, माइनस बाहर कर लें तो ये आपका आएगा 5/17। ये आपका इस प्रकार से इसका अनुपात हो जाएगा। अब जब ये अनुपात आ गया तो ए बी रेखाखंड जो है समतल के द्वारा 5/17 में बाह्य विभाजित है, तो उनके मान हम अलग अलग निकालेंगे। x बराबर आपका दिया गया था कितना? माइनस का 2 लेमडा प्लस 2/लेमडा प्लस 1 आपको दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर मान आपको रखना है, लेमडा का मान कितना निकाला है आपने? माइनस का 5/17। कितना निकाला है? माइनस का 5/17। ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 5/17 हो गया, और प्लस का 2 और होल अपान लेमडा का मान माइनस का 5/17 और प्लस का 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 है। एलसीएम आपका आ जाएगा 17, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 10, और ये आपका 17 दूनी 34, और होल अपान आपका माइनस का 5 और प्लस का 17/17। 17 से 17 कैंसिल किया तो ये आपका हो जाएगा 44 अपान में, ये आपका 17 से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 12। ये आपका बच गया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, 4 से काट दें तो 11, और ये आपका 3 हो जाएगा, 11/3। ये आपका बिंदु आ जाएगा x का। अब x के बाद आप निकालते हैं किसका मान? x के बाद आप मान निकालिए y का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखते हैं इसको, यहाँ पर देखिए अब y का मान हम निकालेंगे। तो y का बिंदु जो है आपने माना था, निकल के आया था लेमडा प्लस 3 अपान में लेमडा प्लस 1। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो माइनस का 5/17 और प्लस का 3 है, अपान में माइनस का 5/17 प्लस का 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17 माइनस का 5 17 3 51, और ये आपको हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 17/17 17 17 कैंसिल, 51 से 5 निकाल देंगे तो आपका बचेगा कितना? 46, और ये आपका बच जाएगा 17 से 5 12। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 और बटे में 6, 23/6 आपका आ गया। अब आपको z का मान निकालना है, तो z को आपने क्या माना है? माइनस का 3 लेमडा प्लस का 1 अपान लेमडा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 लेमडा का मान माइनस का 5/17 और प्लस का 1 अपान में ये माइनस का 5/17 और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका 17 है, तीनों 25 15 हो जाएगा, और प्लस का ये 17 और अपान में यहाँ पर माइनस का 5 और ये प्लस का 17/17 17 17 कैंसिल कर देंगे, 17 और 15 कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 1 1 2 1 3, ये 32 आपका आ जाएगा 12। 32/12 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 4 से, 4 3 12 4 8 32। तो आपका जो ये बिंदु आया वो बिंदु 11/3 23/6 8/3, ये आपका बिंदु हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष दिए गए हैं और चौथे शीर्ष को आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक हम फिगर ड्रा करते हैं समांतर चतुर्भुज का, इस प्रकार का फिगर। ये आपका A है, B है, C है, और ये आपका D हो जाएगा। अब आप इसके विकर्ण बना दीजिए, ये आपके विकर्ण हो गए। अब यहाँ पर A के निर्देशांक आपके क्या हैं? 3 -1 2, और B के निर्देशांक हैं, B के निर्देशांक देखिए यहाँ पर हैं आपके 1 2 -4, और C के निर्देशांक आपके हैं -1 1 2। ये हो गया। अब आपको D के निर्देशांक मानने हैं, तो D के निर्देशांक आप मान लीजिए, आपको दिया है x, y, z, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु,
यहाँ पर आपको पता है कि जो इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो यहाँ पर इसके मध्य बिंदु निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप मध्य बिंदु आपको ज़रूरत है ए बी डी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। ये यहाँ पर निकालेंगे आप ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु। ये विकर्ण हैं, इनके मध्य बिंदु की तुलना कराएंगे। तो ए सी का जब मध्य बिंदु निकालेंगे आप तो आपका इस प्रकार से कुछ होगा। सूत्र आपको पता है x1 + x2 होता है। अब यहाँ से निकालेंगे तो 3 प्लस यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बाई में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर है माइनस का 1 और ये है 1 तो प्लस का 1/2 ये हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका ये 2 है तो 2 और वहाँ पर भी 2 है तो 2 + 2 बाई में 2 ये आपका ए सी का बिंदु आ गया। अब बी डी का बिंदु निकालते हैं तो यहाँ पर है 1 + x/2 और यहाँ पर है 2 + y/2 और ये आपका -4 + z/2 ये हो गया। अब यहाँ पर और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपका 3 से 1 गया 2, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा। 2 2 4 को 2 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये ऐसे ही रहेंगे 1 + x/2, 2 + y/2 और -4 + z/2 ये हो गया। अब इनकी तुलना करवाते हैं। x की x से कराएंगे तो 1 + x/2 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x = 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब 2 + y/2 = कितना है, यहाँ पर y का पद 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + y = क्या हो जाएगा 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वो आपकी -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -2। अब यहाँ से फिर -4 + z/2 ये करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 के बराबर करेंगे। 2 दूनी यहाँ पर -4 + z = हो जाएगा 2 दूनी 4। अब z का मान जब निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। यानी कि वो बिंदु आपका निकलेगा 1, -2, 8। ये आपका जो चौथा शीर्ष जो है वो उसके निर्देशांक आपके निकल जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं आपको। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक बिंदु ABC से XY समतल पर लंब गिराया जाता है। लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है। लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको क्या करना है। ये आप एक समतल मान लीजिए XY समतल, तो यहाँ पर आपका Y हो जाएगा ये और ये आपका X हो जाएगा और यहाँ से आप जो है Z बना लीजिए। इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन में Z लेकर चले जाइए तो आपका Z अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर कोई बिंदु है आपका, वहाँ पर उस बिंदु को आपने ABC मान लिया है और वहाँ पर क्या लंब गिराया गया है। यहाँ से आपका ये इस प्रकार से लंब है, ये आपका लंब गिराया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर A के निर्देशांक आपके दिए गए हैं। क्या दिया गया है A, B हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Z का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ABC एक बिंदु है तो यहाँ पर Z का मान 0 हो जाएगा, यानी कि Z के पद को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब मूल बिंदु से है क्या, मूल बिंदु से निकालना है तो मूल बिंदु क्या होता है 0, 0, 0 हो जाएगा। मूल बिंदु आपका यहाँ पर होता है। अब क्या कर रहा है कि इनके बीच की आपको क्या करना है बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए। तो यहाँ पर जब आप मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह पर a हो जाएगा x1 की जगह पर और माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस b - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा a² प्लस b²। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक समतली बिंदु 15, 2 और 3, 15, 1, 5, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 1 व 3, 7, 3 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो आप एक वर्ग की तरह का फिगर ड्रा कर लीजिए। एक वर्ग बना लिया हमने, A हो गया, B हो गया, C और D।
इनके निर्देशांक आपके दिए गए हैं 1,5,2, ये आपका 3,4,0 और ये आपका दिया है 5,6,1 और ये है 3,7,3। ये आपके निर्देशांक दिए गए हैं, इसके वर्ग के शीर्ष हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि संतुलित बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, जो इसका विकर्ण जो होता है वर्ग का, ये चीज़ याद रखिए कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण आपस में क्या होते हैं, इसके वो बराबर होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको क्या कर देना है, इसके विकर्ण को बराबर कर देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि संतुलित बिंदु जो है ये वर्ग के शीर्ष हैं, तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि इनके जो समद्विभाजन जो बिंदु होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देंगे कि BD बराबर जो है वो किसके हो जाएगा, AC के कर देंगे, तब भी हमारा जो है क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, बीच की दूरी के सूत्र से BD का निकालते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। ये विकर्णों की जो बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है, यहाँ पर ये कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 4 से ये निकला तो माइनस का 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये आपका -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा 9 + 9 और यहाँ पर ये बन जाएगा 4 चौक 16 और प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर आपका कितना हो गया 18। यानी कि ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं, क्योंकि दोनों के विकर्ण जो है क्या, दोनों विकर्ण जो है इसमें आपस में बराबर हैं, इसलिए ये सिद्ध हो जा रहा है कि ये आपका जो है समतली बिंदु पर एक है बना।